अख्तर बलोच साहब हैं चक छुमरा, उन्होंने लिखा लायलपुर, ब्रैकेट्स में लिखा उन्होंने फैसलाबाद। अख्तर बलोच साहब बहुत मेहरबानी, आपने मेरे लायलपुर को याद रखा। मैं अक्सर बात करता हूँ, हमेशा ही बल्कि बात करता हूँ कि शहरों के नाम तब्दील करना कम ज़र्फ़ी होती है। जिन लोगों ने ये शहर आबाद किया उनकी कभी कहानियाँ पढ़ के देखें। जून जुलाई में घोड़े पे बैठे, जीन में कमीज़ उतार के ठूंसी हुई है जब घंटाघर बन रहा था और वो 8 बाज़ार बन रहे थे। ये खुशामदी जाके फैसलाबाद कर दिया। भैया आपको किंग फैसल से इतनी मोहब्बत है, उनके नाम पे कोई नया शहर आबाद करो। लेकिन नहीं, ये कागजी कार्रवाइयों वाले लोग हैं। बहरहाल सवाल अख्तर बलोच साहब का है कि जी इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों मुख्तलिफ़ शख्सियात अपना अपना मिजाज रखते हैं। दोनों को आप शायद थोड़ा बहुत जानते हो। कल से ख़बर है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। आपकी क्या राय है? क्या जहांगीर तरीन वाकई कप्तान का साथ छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे? जी, इत्तफाक से अख्तर बलोच साहब आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों के साथ मेरी सलाम दुआ है, जान पहचान है और अब से नहीं है, बरसों बीत गए इस बात को। दोस्ती वोस्ती की बात मैं हरगिज़ नहीं कर रहा। जान पहचान, अलग सनैक, अच्छी गपशप, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेफिनेटली ये भी ठीक है, इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों बिल्कुल अपनी अपनी किस्म के लोग हैं, शख्सियात अलग हैं। अब आपका सवाल है कि क्या वाकई कप्तान का साथ छोड़ देंगे? पहली तो सूरत हाल ये है कि वो तो नहीं, जहांगीर तरीन तो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मैं आपको नहीं छोड़ रहा और आप मुझे डिसोन करते हैं, तो फिर मेरे पास ऑप्शन है। मेरा ज़ाती असेसमेंट है कि शायद पीपल्स पार्टी की हद तक जहांगीर तरीन साहब ना जाएं। इसमें एक बात है जो मैंने आज अपने जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी की है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो तो मेरिट पे बनता है वो करें, किसी तरह दूर दूर तक किसी इंतकामी कार्रवाई का, गैर ज़रूरी हरकत का शायबा भी नज़र आया तो वो उनका इमेज बर्बाद करेगा। उसकी वजह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट पे जो है ज़रूर करूँ, लेकिन चूँकि इमरान खान के गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जो जहांगीर तरीन के दुश्मन हैं, चूँकि जहांगीर तरीन वंस वॉज वेरी क्लोज टू इमरान खान। हमारी पॉलिटिक्स में दुश्मन बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप पार्टी के सरबराह के साथ आपकी कुर्बत है तो दुश्मनियाँ फिर वो अपने तौर पे, हसद हमारा इस कारोबार में तो बहुत ज़्यादा है। हम आम ज़िंदगी में भी हम हासिद लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बात बहुत ज़्यादा है। सो एहसान फरामोशी का शक ना गुजरे लोगों को। मेरे जैसा आदमी भी इस बात पे इरिटेट होगा। बाकी जो मेरिट पे है वो आप करो, अगर खुसरू परवेज़ भी है उसका भी करो, अगर जहांगीर तरीन का है उसको भी करो। लेकिन जो बात हो रही है कि भी आउट ऑफ द वे जाके प्रेशराइज़ करना या टॉर्चर करना या फलाना करना, ये नहीं होना चाहिए। बावकार वो आदमी होता है कि मेरा अगर किसी के साथ ताल्लुक़ है और वो ख़त्म भी हो जाए तो मैं सारी ज़िंदगी उस पुराने ताल्लुक़ का मान ज़रूर रखूँगा। ये तरबियत भी है। ये कायदीन को, लीडर्स सो कॉल्ड रोल मॉडल होते हैं। हमारे यहाँ तो खैर धोखेबाज, चवल, नालायक, फ्रॉडी ही रहे हैं ज़्यादातर। इमरान से कम मैं ये तवक्को करता हूँ कि वो इतनी ग्रेस का मुजाहरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं फॉर द लास्ट 40+ ईयर्स मैं लाहौर में रह रहा हूँ। अब तो खैर बहुत देर हो गई, मैं हफ्तों के हिसाब से घर से नहीं निकलता। एक ज़माने में आवारागर्दी करते थे, घूमते थे, फिरते थे।
सैकड़ों और हज़ारों लोग मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखे हैं जो बुर्जी पार्क्स में पड़े, इधर रेलवे स्टेशन के बाहर, ये वो। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे मेजर रशीद बड़ाइच मरहूम, उन्होंने एक ज़माने में आर्मी चीफ़ के लिए, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जो थे मेजर रशीद बड़ाइच, रिटायर्ड मेजर थे, उनका नहर पे घर था, उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मतलब ये था कि इन लोगों से, सियासतदानों से, मनहूसों से जान छुड़ाओ। अच्छा, वो बहुत नेक दिल आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। वो शाम ढले, अंधेरा होने के बाद छुप के वैगन में खाना भर के ले जाके तकसीम किया करते थे। एक दो जगह पे मैं ख़ुद उनके साथ जा चुका हूँ, मैं तफसील में क्या जाना। सर्दियों में वो साथ कंबल लेके, सर्दियों के मौसम में लोग बेयारो मददगार ठिठर रहे होते थे। कोई छोटी सी चादर है, कोई खेस है, इधर उधर मज़ाफ़ात से आए हुए लोग। सो मेरा ख़्याल है कि ये आपका असेसमेंट ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि बेशुमार बेरोज़गार, मैं अभी कभी बाहर निकलना तो दिल दुखता है, मैंने निकलना शायद एक वजह ये भी है, कम किया है। बेतहाशा मज़दूर, विलिंग रोड, इधर उधर की सड़कें, वो अपने औजार रख के बैठे होते हैं मज़दूरी के इंतज़ार में। अब प्रॉब्लम ये है कि घर में कोई जनरल मसला हो, मसलन इस दीवार के ऊपर हमारा कोई सीपेज का मसला चल रहा है मेरी स्टडी में, कोरोना की वजह से हम नहीं बुला रहे हैं, सो मज़दूरी भी मोरलेस बंद है। तो जिस आदमी ने रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीना है, जिसकी डेली उसने सारा दिन मशक्क़त करनी, मज़दूरी करनी है, और शाम को जाके उसने बच्चों का पेट पालना है, इन लोगों की तादाद अलग। सो बुनियादी तौर पे हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है, ये कोई तोप नहीं है। आई एग्री विद यू, ये मसले का हल भी नहीं है। आई एग्री विद यू। हुकूमतें वो होती हैं, रहनुमा वो होते हैं, कायदीन वो होते हैं जो लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप इनहेरिट ही एक ऐसा मुल्क कर लो, एक ऐसा माशरा जिसमें भूख, नंग, गुर्बत इस लेवल पे हो, बात आपकी इस हद तक 100% दुरुस्त है कि ये वाकई मसले का हल नहीं है। मसले का हल कुछ और है कि वो जो चाइनीज़ एक मुहावरा घिसा पिटा है कि लोगों को मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। इस काबिल लोगों को कर दो कि उनको हाथ ना फैलाने पड़े, उन्हें भीख ना मांगनी पड़े, उन्हें भूखा ना सुनना पड़े, और वो ख़ुद कफ़ील हुए। ये तो कामयाब हुकूमत की। अच्छा, सो जुज़वी तौर पे ठीक है, लेकिन एक 24 करोड़ के, मेरा ख्याल 25 होगा, 25 करोड़ के मुल्क में अच्छी खासी तादाद, आप यकीन करो। और एक और बात मैं अर्ज़ करूँ, हमारे पास स्टाफ है घरेलू, ज़ाहिर है मेरा को ऑफिस जॉब तो आया नहीं, उनके सर्टन वेजेस हैं, तनख्वाहें हैं। मैं ख़ुद सोचता हूँ कि इन तनख्वाहों में कैसे, बट रियलिटी है, हकीकत ये है कि उन तनख्वाहों में गुज़र बसर नहीं हो सकता। सच ये है कि उससे भी कम तनख्वाह में, मैं अब एक बात आपके साथ शेयर करूं, लगता है अजीब है, आई कीप हेल्पिंग दैम, आई कीप सपोर्टिंग दैम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेगुलरली। इसी तरह जो ख़वातीन घर में काम करती हैं, उनके लिए मेरी अहलिया को शादियाँ वादियाँ को ये वो उनके, तो एक बार मेरी वाइफ ने कहा कि वाई डोंट यू सिंपली इंक्रीज़ देयर सैलरीज। तो मैंने कहा वो मार्केट ख़राब करने वाली बात है। बिलफर्ज मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको 20,000 में ड्राइवर मिलता है, आप उसको 30 देना शुरू कर दोगे, वो 30 से आगे शुरू हो जाएगा। साथ साथ उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जाओ, अगर आप कर सकते हो। तो
वो एक और रियलिटी है। यानी बंदा बेरोज़गार भी नहीं है, लेकिन उसके पास मुनासिब रोज़गार भी नहीं है। सरकार का जो आलम है वो बिल्कुल, ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, शुरू से हमारा मुनाफिकों वाला रवैया है। हम करप्शन, हम इंस्पेक्टर्स को, ये फूड इंस्पेक्टर, ये ड्रग इंस्पेक्टर, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, ये कस्टम इंस्पेक्टर, ये हराम खाते हैं, पटवारी हराम खाता है, कानून को हराम खाता है, बातें तो करते हैं। कभी इनकी सैलरीज़ के बारे में सोचें। एक SHO की तनख्वाह कितनी होती है? मैं जो ये बात अक्सर करता हूँ कि इस मुल्क में जो ज़िंदा है सरकारी गवर्नमेंट फंक्शनरी, अगर उसके इन लॉज तगड़े नहीं हैं या उसके अपने माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं करे तो वो हराम पे ज़िंदा है। सीधी बात है, नज़र आ रहा है साफ। हुकूमत गन पॉइंट पे करप्ट करती है। मिनिमम वेज जो है, मिनिमम कम से कम वो 1 तोला सोने के बराबर होना चाहिए। अच्छा खैर, ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। मैंने 2 दिन पहले जो मेरा कॉलम शाया हुआ है, मैं उसका एक पैरा पढ़ देता हूँ। जब मैं लिख रहा था तो आपको मैं बता नहीं सकता मेरी कैफियत क्या थी। एक पैरा है कॉलम का। उमैयाड्स की बात कर रहा हूँ। बनु उमैया की हुकूमत में भूखों के लिए खाना और बेघरों के लिए ठिकाना रियासत की जिम्मेदारी थी, जबकि आज 2021 में हम खाने ठिकाने के लिए ठोकरें खा रहे हैं और चंद लंगर खाने और चंद पनाहगाहें बनाकर बगलें बजा रहे हैं। और तो और शहर में पानी पहुंचाने के लिए अमवियों ने वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जो फ़ारस से इंस्पायर्ड था। फ़ारस आज का जो ईरान है। दमिश्क के बाद आप पाशी का ये निज़ाम शहर शहर फैला दिया गया, जो बाद अज़ां हस्पानवी ईसाइयों के ज़रिए जदीद दुनिया तक पहुंचा। ये है हमारा माजी। हमने उसे इम्प्रूव तो क्या करना था, उसको बद से बदतर कर दिया। यानी बनु उमैया का ज़माना देखें आप। हज़रत अमीर मुआविया की फैमिली थी, उसके बाद बनु अब्बास है। कब की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल आपका ठीक है, ऐसा ही है। ये इलाज नहीं है, लेकिन एक टेम्पररी रिलीफ ज़रूर है। थैंक यू वेरी मच।